देखिए बड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन एक तस्वीर हम जरूर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर आज यही अगर रुझान जो है, अगर फैसला महागठबंधन के पक्ष में आता है तो ये लड़का जो अपनी मां राबड़ी देवी के गोद में है, ये आज सत्ता के शिखर पे पहुंचेगा और सत्ता के शिखर पे पहुंचकर मुख्यमंत्री की गद्दी ये संभालेगा। तो ये तेजस्वी की तस्वीर है, बचपन की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं। ये राबड़ी देवी के गोद में जो है किस तरह से उस समय भी तेजस्वी जो है अपनी माँ के सबसे लाडले थे और सैल्यूट ये कर रहे थे। तो इनकी ये पुरानी तस्वीर जो है वो हमारे पास इनके जो समर्थक हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर सही तस्वीर आपने दिखाई, बिल्कुल सही समय पर सही तस्वीर दिखाई। और बिहार में कहा भी जाता है, छोटा बेटा माँ का, बड़ा बेटा बाप का। तो ये दुलार तो दिखता है अभी भी, हालांकि सब माँ के लिए सभी लोग बराबर होते हैं। आप लगातार आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ चलिए पटना में स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ अखिलेश सिंह बीजेपी नेता है, लव कुमार जी जेडीयू नेता हमारे साथ मौजूद है, मदन शर्मा जी आरजेडी नेता हमारे साथ मौजूद है और लगातार हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ छविराज जी भी मौजूद है और सपन कुमार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी। और हमें जरा सपन जी बताइए, हमें जरा ये क्लियर कीजिए कि इस बार दो तीन चीजें हमें कहीं ना कहीं रोक रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं और इस बात को कहने से रोक रही हैं, या फिर उन दलों को भी रोक रही हैं, क्योंकि कहीं से कोई ऑर्डर नहीं आया मिठाई का, सभी जगह खामोशी है। और जो खासकर आरजेडी है वो मना कर रही है अपने समर्थकों को कि हो हंगामा से दूर रहें। क्या मतलब है, अभी भी डर है अंदर? चलिए, लगता है संपर्क नहीं बन रहा है हमारा। अखिलेश सिंह जी, अभी आपने सुना और हम तो उसी सवाल पर कर रहे हैं, बिल्कुल बिहारी अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं। पिछली बार तो 2015 में कहा कि धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा लग रहा है कि एग्जिट पोल को देखते हुए उतना धुआं नहीं हो पाएगा। नहीं, एग्जिट पोल है कि नहीं, ये थोड़ा सा इस पर आपको इंतजार करना चाहिए। और एग्जिट पोल यही है कि एनडीए सरकार बना रही है और निश्चित रूप से ये ठीक है, आपने कहा लड्डू और लिट्टी ये तो चलेगा, लेकिन जनता सेवा का अवसर देगी। एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन हम 15 वर्षों से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये एक जवाबदेही है, जनता की सेवा का अवसर है। मदन शर्मा जी, जी बिल्कुल उत्साहित लग रहे हैं, लेकिन बड़े ही आप लुंज पुंज टाइप के बैठे, थोड़ा सा टाइट बैठिए आज, क्योंकि एग्जिट नहीं टाइट बैठी है आज तो एग्जिट पोल में आप एकदम बिल्कुल टाइट नजर आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे क्या बदलेगा समय, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जीत होगी हार होगी ये तो बाद में पता चलेगा। अभी दिमाग में क्या चल रहा है? वापो की कोई स्थिति तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। महागठबंधन का जो अपना है, अपना क्या है? तीनों चरणों में जो चुनाव हुए हैं, वो तीनों चरणों में महागठबंधन के बढ़त बनाएगी। कैसे बढ़ाएगी? अभी भी साइलेंट वोटर्स की बात तो बीजेपी और जेडीयू कर रही है। नहीं, लोग कहते हैं साइलेंट वोट ठीक है। सवाल यह है कि बिहार में एक बदलाव की एक दौड़ चली और खास के जो युवाओं में काफी जुनून था बदलाव का, सत्ता बदलने की, वो तो परिलक्षित हो गई। और नेता प्रतिपक्ष का जो चुनावी सभाएं जो हुई हैं, उसमें आप देखते होंगे काफी मतलब काफी भीड़ थी, लोगों में जोश था। देखिए भीड़ मत दिखाए, प्रधानमंत्री की रैलियों का भीड़ भी 2015 में हमने देखा। नहीं, भीड़ को आप मत कीजिए, ऐसा नहीं है। हुजूर 4 किलोमीटर पर सुन लीजिए 4 किलोमीटर पर तो रैलियां हो रही थी। हेलीकॉप्टर को देखकर 2 किलोमीटर युवा भाग रहे थे और 2 किलोमीटर पैदल चल के दूसरी रैलियों पहुंच जा रहे थे। उसे आप नहीं देख रहे हैं कि नहीं, एक तरफ 20 हेलीकॉप्टर, एक तरफ 2 हेलीकॉप्टर, ये नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो बिहार के युवाओं को जो आश्वासन दिया है, जो भरोसा में लिया है कि 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, जीविका दीदी से लेकर के नियोजित शिक्षक से लेकर आंगनबाड़ी सेवकाओं का, उन्होंने ये कहा है कि समान काम समान वेतन हम देंगे, जो राष्ट्रीय जनता। चलिए छविराज जी, आप इनके साथ हैं, ये जो कह रहे हैं उनसे आप सहमत होंगे, क्योंकि 10 लाख की नौकरी ही आपका आधार है। इस बार आप यही कह के सामने आए हैं, सबके दिल पर राज कर रहे हैं, कहा जा रहा है ये फिलहाल, लेकिन ये राज तिलक में कितना बदलेगा? जरा हमने ये किसानों का भी जो ऋण है उसको ही माफ करने की बात हमने कही है।
छविराज, कि ऐसा है कि बिहार में भाभी जी और भैया जी तब से लिट्टी दिखा रहे हैं हाँ। और लड्डू के लिए निरंतर जो है बात चल रही है। हाँ। तो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि आश्वासन का लड्डू बिहार ने बहुत दिन तक चखा है। बिहार की जनता ने इस बार अपने तरफ से जो विश्वास का लड्डू बांटने का काम किया है, मतदान केंद्रों पे पहुंच करके जिस तरीके से बिहार की जनता ने मत गिराया है हाँ। और अपना बहुमत जो है सरकार को बदलने के लिए दिया है, वह बतला रहा है कि विश्वास का लड्डू आज बिहार की जनता ठीक है। बांटेगी। लव कुमार जी को क्या लगता है? लव कुमार जी जरा बताइए, आप क्या बदल जाएगा? ऐसा कुछ लग रहा है? ठीक है, 10 लाख नौकरियों के बाद क्या कुछ बदल जाएगा बिहार? कुछ बदलेगा नहीं। फिर से नीतीश कुमार चुपचाप तीर छाप पे वोट पड़ा है। हाँ। और इस बात को आप मान लीजिए, और जैसा हमारे सहयोगी कह रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि हाँ। जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने इस फिर आप बीमारू देखिए, राज्य को लव जी फिर आपसे कहां से कहां लव तक जी फिर लाया आपसे है। एक सवाल हो जाएगा, फिर यही सवाल हो जाएगा। जो कहते हैं वो करते ये हैं। उन्होंने कह दिया है कि बीमारू- आखिरी चुनाव है, मान लें। वो तो समय बताएगा आपको। देखिए, क्योंकि बिहार की जनता पलट उन्हें जा रहे हैं आखिरी आप तो। चुनाव होने नहीं देगी। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो किया है, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार शपथ लिया, बोला कि अगर मैं बिजली में सुधार नहीं लाऊंगा तो दोबारा वोट मांगने आपके पास नहीं आऊंगा। और उन्होंने बिजली में जो सुधार लाया वो आपके सामने है। हाँ। सब परिलक्षित है। हाँ। रास्ता में सुधार नहीं लाऊंगा, रोड नहीं बनवाऊंगा, मदन मैं वोट मदन मांगने शर्मा नहीं जी, आऊंगा। मदन शर्मा जी, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। 7 निश्चय पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, शराबबंदी पर कुछ बोलिएगा क्या? मान लीजिए मान लीजिए बिहार में ये एनडीए की सरकार के सभी नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जो हो, उनके नेता हो, सारे लोगों ने कहा कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है। लेकिन जग जाहिर है आप कि इसे बिहार जारी में रखेंगे शराबबंदी नहीं अगर है, सरकार आ जाती शराबबंदी है। नहीं, अगर सरकार आ शराबबंदी जाती नहीं है, ये होम डिलीवरी है। अगर आप जहां सरकार चाहिए ठीक उपलब्ध है, करा सकते हैं। अगर सरकार आ जाती है तो अभी होम डिलीवरी है, बाद में खुद जाकर ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सवाल नहीं है कि हम